ये जो भी गतिविधियाँ होती हैं ना, कि तुम्हारे किचन में कभी लपेटे हुए कागज़ से कोई चीज़ निकल कर आती है, कभी तुम्हारे बस्ते में कुछ रखा हुआ मिल रहा है, कभी इधर कभी उधर, इस पर ध्यान दो। कौन कर रहा है इसका ध्यान दो। अगर तुम ध्यान दोगे ना, तो रखते हुए रंगे हाथों तुम लोगों को पकड़ लोगे। तुम एक के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें 2 लोग मिलेंगे जो ऐसा काम कर रहे होंगे, और जब तुम रंगे हाथों पकड़ लोगे ना, तो वो ये सारा काम करना हमेशा के लिए बंद कर देंगे शर्मिंदगी में आकर। इसलिए तुम बस ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, और फिर देखो क्या होता है। तुम्हें जो बहुत पुरानी क्रीम पाउडर मिली है ना, उसका प्रयोग तुमसे किसी ने कह दिया है कि उसे पाँव में लगा लेना, अपने चेहरे पर मत लगाना, क्योंकि चेहरे पर लगाओगे तो चेहरा ख़राब हो जाएगा। अब एक बात सुनो, चेहरा और पाँव अलग अलग नहीं है। तुम्हारे पाँव में भी कितनी बार एक से एक तुम्हारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तुम्हें कितनी बार तुम्हारी त्वचा में अलग अलग बीमारियां हुई हैं। तुमने कितना दवा करके अपने पाँव को ठीक किया है। तो वही गलती दोबारा दोहराओगे तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो अपने पाँव के साथ भी खिलवाड़ मत करना। जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं उसे हटा दो, फेंक दो। अपनी गलती स्वीकार करो कि तुमसे बर्बाद हो गया, तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसका प्रयोग मत करो। वो 10, 20, 50 रुपए बहुत महंगे पड़ेंगे बाद में, अगर वैसी चीज़ों का प्रयोग करोगे तो। घर में तुमने जितने भी राशन के सामान मंगवा रखे हो, चाहे वो बेसन हो, मैदा हो, आटा हो, सूजी हो, कुछ भी हो, उन्हें तुम पैकेट से निकाल कर सीधा प्रयोग मत करना। पहले उन्हें निकालना, देख लेना कि उनमें कीड़े वगैरह नहीं लगे हों, तभी उनका प्रयोग करना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन हो गए हैं ना सामान मंगवाए, आगे से ध्यान रखा करो कि इतनी बड़ी मात्रा में ये सारी चीज़ें मत मंगवाया करो जिसका इतना प्रयोग नहीं होता है। कुछ चीज़ें ना तुम्हें 2 हफ्ते 3 हफ्ते पर ही मंगवानी होंगी, तो उसे ऐसे इतनी मात्रा में मत मंगवा कर रखा करो। देखो, तुम्हें शीशे, कांच ये सब बहुत पसंद है, तुम्हारी जैसी इच्छा है तुम वैसी लगवा लो। लेकिन हाँ, तुम कांच को अंधेरे में देखने से डरते हो, क्योंकि तुमने उससे जुड़ी कहानियाँ सुनी है कि उन्हें देखने में तुम्हें कभी कुछ अलग शक्तियों को भी देखने का मौका मिल सकता है। तुम्हें ये सारी बातों का डर है, और डर होने की वजह से मैं तुम्हें कांच के काम नहीं करवाने दे रहा था। लेकिन तुम चाहो तो करवा सकते हो, पर अपने कमरे में मत करवाओ जहाँ सोगे तुम। उसे कहीं बाहर करवाओ जहाँ पर रात को सोगे नहीं, ऐसे किसी जगह करवाओ। क्योंकि कोई भी चीज़ जो ऐसे मन में इस तरह की बात ला देना, तो वहाँ कुछ नहीं भी होने पर डर की अवस्था में इंसान को कुछ भी दिख जाता है। इसके वजह से अपने कमरे में ये सारे काम मत करवाना। देखो, शौक़ बहुत सारी चीज़ों की होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर शौक़ उचित हो। यहाँ बात उचित और अनुचित की भी है, तो ये भी तो देखना है तुम्ही को कि जो उचित नहीं है उस शौक़ के प्रति भागना भी नहीं है। बस ना, तुम ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे तुम्हें तनाव हो, क्योंकि कुछ वही बात है ना, कुछ शौक़ बाद में समझ में आते हैं कि वो ज़रूरी ही नहीं है, वो उचित ही नहीं है। कई बार तो वो गलत भी लगेंगे बाद में। तो इस वजह से धीरे धीरे आराम से फ़ैसले लो। और हाँ, अभी पहले से ही ध्यान रखो कि तुम दिवाली की तैयारी, दिवाली की सफाई पहले से कर लो। दीपावली जैसे बहुत सारी चीज़ों का, माँ लक्ष्मी के स्मरण करने का त्यौहार है, अपने धन दौलत को बचा कर इज़्ज़त से रखने का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, ठीक वैसे ही ये साफ़ सफाई का भी त्यौहार है। तो तुम पहले से सफाई करो ताकि दीपावली के वक्त तुम्हारे ऊपर भार ना पड़े। ये बात मैं तुम्हें अभी याद दिला रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें बाद में ये ना कहते बने कि बाबा आपने तो कराया ही नहीं। और जब भी मुश्किल लगे मेरा नाम लेना, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। मैंने ये भी देखा है कि तुम्हारे घर पर ना बेफिजूल की चीज़ें बहुत सारी पड़ी रहती हैं, जैसे कि बहुत सारी तार पड़ी हुई है, जबकि उपयोग एक ही 2 का करते हो। कहीं इधर कलम फेंके हुए रहते हैं, कहीं उधर बिस्तर के नीचे कागज़ें पड़ी रहती है, कहीं कोई अपना चश्मा रख कर चला जाता है, घड़ी कहीं फीकी रहती है। और जब भी इधर उधर होता है ना, तो सबसे पहले एक पल के लिए शक जाता है कि कहीं कोई चुरा तो नहीं लिया। सोचो, इसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। एक तो सामने किसी पर कभी शक हो रहा है, और दूसरा और सबसे बड़ी बात, इसमें तुम तनाव लेते हो।
कई बार तो आधे आधे घंटे सामान खोजना पड़ता है, कभी चाबी नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। अरे सब कुछ तो तुमने लगा रखा है अपने घर पर। तुम्हारे जैसे ना कम लोगों के घर होते हैं जहाँ इतने अच्छे से हर कुछ हो, इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी रैक है, इतनी सारी अलमारियाँ हैं, इतना कुछ है तुम्हारे घर पर, इतना सुंदर बिस्तर तुमने बनवाया है एकदम आधुनिक नए डिज़ाइन का। तो क्यों नहीं उन सारे चीज़ों का उपयोग करते हो? क्यों ऐसे मतलब उदासीनता फैला कर रखते हो? अच्छे से रहो, खुश होकर रहो, मुस्कुरा कर रहो, और देखो जीवन जीने का आनंद ही फिर कुछ अलग होगा, एहसास ही कुछ अलग होगा, मज़ा ही आ जाएगा। जिन्हें तुम्हारी ऊदी ऐसी लगती है ना कि ये कोई टोना टोटका है, उन्हें अब दिखाओ ही मत कि तुम ऊदी जल पीते हो या कुछ भी करते हो। तुम चाहे उनके ऊपर कुछ ना करो, तुम अपने ऊपर भी प्रयोग करोगे तो वो गलत ही सोचेंगे, उनकी बुद्धि गलत ही जाती है। तुम मुझसे प्रार्थना करते हुए चुपके से ऊदी ग्रहण कर लो, या जहाँ भी तुम्हें जिन चीज़ों में भी ऊदी को स्पर्श कराना है, मिलाना हो, तुम वैसा करो, और फिर देखो कि कैसे सब होगा। बहुत अच्छे से सब काम भी हो जाएगा, किसी को कुछ मालूम भी नहीं पड़ेगा। हर बार तुमसे गलती ही तो यही होती है कि प्रार्थना बाद में करते हो, पहले परेशानी मोल लेते हो। अगर तुम पहले प्रार्थना किए होते ना तो ये इन बातों का भी किसी को पता नहीं चलता। मैं अपनी बेटियों से ये समझाना चाहूँगा कि निश्चित तुम्हें आभूषण, जैसे कि कभी गले का, कभी कान वाली बालियों का, कभी कंगन का, इन सब का शौक़ होता रहेगा। कभी किसी को देखकर मन करेगा कि अभी ये डिज़ाइन पहनी, अब कुछ वैसा पहन लूँ, अब कुछ वैसा पहन लूँ, लेकिन यहीं पर तो तुम्हें संयम बरतना है। और मैं ये नहीं कहता कि तुम बिल्कुल मत खरीदो, पर पहले सब कुछ एक एक लेकर पूरा कर लो, फिर दूसरा लेने जाना। अभी तुमने कंगन ली, फिर तुम्हें मन कर गया अरे उसने तो ऐसी वाली पहनी, अब मैं वैसी वाली लूँ, तो फिर उसी के पीछे भागोगे। पहले अपनी एक पूरी सेट तैयार कर लो, जब एक पूरा तैयार हो जाए फिर दूसरे पर लगो। ऐसे करते जाओगे ना तो 2-3-4 सालों में बहुत सारे सेट तुम तैयार कर लोगे। और नहीं तो अगर सिर्फ अंगूठी खरीद रहे हो, अंगूठी खरीदते रहोगे, कान वाले खरीद रहे हो, सिर्फ कान वाले खरीदते रहोगे, तो कहीं पहुँचोगे नहीं। सब कुछ होगा मगर आधा अधूरा होगा, पूरा कुछ नहीं होगा, और वो ठीक नहीं है। तो ना इस बात का ध्यान देना, धीरे धीरे आराम से करो, पहले एक पूरा कर लो, और किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अगर बचत नहीं कर रहे होते तो तुमने भी बहुत सारी खरीदारी की होती, पर तुमने बचत भी किया है, परिवार में भी निभाया है। इस वजह से तुम थोड़े धीरे काम कर रहे हो, मगर बहुत अच्छा हो जाएगा, सब बहुत अच्छा होगा। निश्चिंत रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। अपने घर के फ़र्श की सफाई बहुत अच्छे से करवाया करो, अच्छे सामान डलवा कर करवाया करो, जिससे कि घर से फ़र्श से कोई बाँस, कोई बदबू ना आए, और साथ ही साथ घर के फ़र्श साफ़ भी रहे।